नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे अगर राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश की आर्थिक हालत बेहद खराब है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। महंगाई आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है और ऊपर से ऊर्जा संकट ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है। बिजली कटौती अब केवल कुछ घंटों की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और आम जीवन की रीढ़ तोड़ रही है। फैक्ट्रियां ठप हैं, उद्योग संकट में हैं और आम नागरिक अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ऐसे नाजुक समय में जब किसी भी जिम्मेदार सरकार को अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने चाहिए, बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता ठीक इसके उलट रास्ता अपनाती दिख रही है। भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की जगह जानबूझकर तनाव को हवा दी जा रही है। यह केवल राजनीतिक अधूरदर्शिता नहीं, बल्कि सीधा सीधा आत्मघाती फैसला नजर आता है। कल ही हमने नेशनल न्यूज टुडे पर आपको बताया था कि बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने की धमकी दी जा रही है। उस वक्त कुछ लोगों को यह केवल बयानबाजी लगी थी, लेकिन अब वही धमकी हकीकत में बदल चुकी है। बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी है, यानी भारत के खिलाफ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि खुले टकराव की नीति अपनाई जा चुकी है। यही नहीं रुकता मामला, अब बांग्लादेश ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के लिए अपनी क्रिकेट टीम को भारत भेजने से भी साफ इनकार कर दिया है। खेल, जो हमेशा से दोनों देशों के बीच पुल का काम करता था, उसे भी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है। यह साफ संकेत है कि ढाका की सत्ता भारत के साथ रिश्तों को सुधारना नहीं, बल्कि बिगाड़ना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश को वाकई अंदाजा है कि वह किससे टकरा रहा है? क्या उसे यह एहसास है कि भारत के पास ऐसे कई रणनीतिक और आर्थिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हुआ तो बांग्लादेश कुछ ही दिनों में घुटनों पर आ सकता है? दोस्तों, अगर बांग्लादेश की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करें तो वह है बिजली, और यही वह क्षेत्र है जहां भारत की भूमिका बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा बन चुकी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज बांग्लादेश की कुल बिजली जरूरत का लगभग 17% अकेले भारत से पूरा होता है, यानी हर 6 यूनिट में से 1 यूनिट बिजली सीधे भारत से 17% आती है। ये कोई छोटी निर्भरता नहीं है। ये वह स्थिति है जहां अगर भारत ने सप्लाई रोकी या कम की तो बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। असलियत यह है कि बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस की भारी कमी है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र तकनीकी खामियों और मेंटेनेंस संकट से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत से आने वाली बिजली ही वह सहारा है जो सिस्टम को गिरने से बचाए हुए है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में भारत से बिजली आयात लगभग 70% तक बढ़ चुका है। सिर्फ 2025 के पहले 7 महीनों में भारत की हिस्सेदारी बांग्लादेश की कुल बिजली आपूर्ति में 70% तक बढ़ चुकी है। करीब 9.5% से बढ़कर 17% तक पहुंच चुकी है। साफ शब्दों में कहें तो बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा भारत के हाथ में है। अब सवाल उठता है कि भारत से इतनी बड़ी मात्रा में बिजली आखिर कौन सप्लाई करता है? इसमें सबसे बड़ा नाम है अडानी पावर। झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित अडानी पावर का कोयला आधारित प्लांट खास तौर पर बांग्लादेश को बिजली देने के लिए ही बनाया गया है। यह प्लांट अकेले हजारों मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। इसके अलावा एनटीपीसी, एनवीवीएन, पीटीसी इंडिया और अन्य कंपनियां भी बांग्लादेश को लगातार बिजली दे रही हैं। यानी साफ है, अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था को कुछ ही झटकों में हिला सकता है, और इसका असर केवल सरकार पर नहीं, बल्कि सीधे आम जनता पर पड़ेगा। फैक्ट्रियां बंद होंगी, अस्पताल प्रभावित होंगे, व्यापार ठप होगा और देश एक गंभीर मानवीय संकट की ओर बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, बिजली ही वह एकमात्र हथियार नहीं है जो भारत के पास मौजूद है। बांग्लादेश की सबसे संवेदनशील और सबसे दर्दनाक नस है पानी, और खास तौर पर गंगा नदी का पानी। यह कोई सामान्य संसाधन नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। सबसे अहम बात यह है
कि 1996 की गंगा जल संधि जो 30 वर्षों के लिए की गई थी, वह दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। इस समझौते के तहत सूखे के मौसम में फरक्का बैराज से गंगा के पानी का बंटवारा एक तय फार्मूले के अनुसार होता रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत के कई राज्य, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल खुद गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में खेती, उद्योग और पीने के पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत पर दबाव है कि वह पहले अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करे। यह अब केवल कूटनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि आंतरिक जरूरतों का सवाल बन चुका है। बांग्लादेश में खेती, मछली पालन और पीने का पानी बड़ी हद तक गंगा पर निर्भर है। अगर भारत पानी की आपूर्ति में कटौती करता है या नई संधि में सख्त शर्तें रखता है, तो बांग्लादेश में सूखा, फसल बर्बादी और बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। यही वजह है कि बांग्लादेश की सरकार भारत को लेकर लगातार दबाव की राजनीति करती रही है, लेकिन अब वही दबाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। भारत साफ संकेत दे चुका है कि पहले जैसी उदारता अब संभव नहीं है। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली कई सुविधाएं पहले ही सीमित कर दी हैं। ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके जरिए बांग्लादेश का सामान भारत के रास्ते तीसरे देशों में जाता था, उसे बंद कर दिया गया। सीमा व्यापार पर सख्ती की गई। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से दूर रखा गया। यानी संकेत साफ हैं, सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत अगला कदम कब उठाए। क्या फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव तक इंतजार किया जाए, या फिर मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत सख्त कार्रवाई जरूरी है? एक पक्ष यह कहता है कि चुनाव तक धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि बांग्लादेश में नई सरकार आए और रिश्तों में सुधार हो। जल्दबाजी में उठाए गए कदम वहां की आम जनता को और ज्यादा भारत विरोधी बना सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष उतना ही मजबूत तर्क देता है कि लगातार अपमान, उकसावे और हिंसा को नजरअंदाज करना कमजोरी माना जाएगा, खासकर तब जब भारत ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए अपने सैनिकों की जान कुर्बान की थी। आज वही देश अगर भारत के खिलाफ खड़ा दिखे, तो यह केवल राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विश्वासघात है। भारत के पास कई विकल्प हैं। बिजली की सप्लाई को चरणबद्ध तरीके से घटाना, गंगा जल संधि में कड़ी शर्तें लगाना, व्यापार और आयात पर नियंत्रण, वीजा नीति सख्त करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाना। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन और जिम्मेदारी पर आधारित रही है, लेकिन जब जरूरत पड़ी है, तब भारत ने यह भी दिखाया है कि वह ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट इसके उदाहरण हैं। संभव है कि बांग्लादेश के मामले में भी भारत बीच का रास्ता अपनाए, पूरी तरह टकराव से पहले सीमित लेकिन सख्त कदम, ताकि संदेश साफ जाए कि भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी न समझा जाए। आज की दुनिया भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलती है। जो देश समय रहते अपने हितों की रक्षा नहीं करता, वह बाद में केवल पछताता है। भारत यह बात अच्छी तरह समझता है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को फरवरी 2026 तक इंतजार करना चाहिए या फिर अभी से सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और नेशनल न्यूज़ टुडे को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।